प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और चुस्त शासन को सक्षम बनाना है। तो ये पहली तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री ने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। तो ये परियोजना सरकार के व्यापक प्रशासनिक सुधार के एजेंडे का प्रतीक है। मंत्रालयों को एक साथ स्थापित कर और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाकर साझा केंद्रीय सचिवालय अंतर मंत्रालय समन्वय में सुधार यहां पर लाने का प्रयास है। नीति कार्यान्वयन में तेजी लाएगा और एक उत्तरदायी प्रशासनिक इकोसिस्टम को भी ये बढ़ावा देगा। आपको बता दें कि जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान में कई प्रमुख मंत्रालय 1950 और 1970 के दशक के बीच निर्मित शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन जैसी इमारतों से काम करते हैं, जो अब संरचनात्मक रूप से पुरानी और अक्षम हो चुकी हैं। इन नए भवनों की मरम्मत और रखरखाव की लागत कैसे कम होगी, उत्पादकता बढ़ेगी, कर्मचारियों के हितों में जो सुधार होगा और समग्र सेवा वितरण में भी यहाँ पर सुधार होगा। यकीनन कर्तव्य भवन 3 को दिल्ली भर में फैले विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाकर दक्षता, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। तस्वीरों में हम देख सकते हैं कैसे अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। ये एक अत्याधुनिक कार्यालय परिसर है जो लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 2 बेसमेंट हैं, 7 मंजिल हैं। इसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, MSME मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार यानी कि PSA के कार्यालय होंगे। तो यहाँ प्रधानमंत्री ने किया शुभारंभ कर्तव्य भवन का। नवाचार और दक्षता का प्रतीक है कर्तव्य भवन। यह नया भवन आधुनिक प्रशासनिक ढांचे का प्रतीक है, जिसमें IT समर्थित और सुरक्षित कार्यस्थल, ID कार्ड आधारित प्रवेश नियंत्रण, एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और एक केंद्रीकृत कमांड सिस्टम शामिल है। अपने स्थायित्व में भी यह अग्रणी है और डबल ग्लेज्ड अग्रभाग, रूफटॉप सोलर वाटर हीटिंग, उन्नत HVAC यानी कि हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम और वर्षा जल संचयन के साथ ये GRIHA-4 रेटिंग प्राप्त करने का लक्ष्य रखेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी से भी ये लैस है, जैसा कि हमने आपको बताया। और यहाँ पे ये सुविधा जीरो डिस्चार्ज अपशिष्ट प्रबंधन, आंतरिक ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण, वाहन चार्जिंग स्टेशनों और रिसाइकिल की गई निर्माण सामग्री के व्यापक इस्तेमाल के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा भी देता नजर आएगा। साफ तौर पर ये कर्तव्य भवन देश भर में जो इमारतें हैं, जो नई इमारतें बन रही हैं, उनके लिए एक नज़ीर पेश करता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। समय के साथ ताल मिलाता हुआ उन्नत तकनीक से लैस प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप ये प्रधानमंत्री के आधुनिक, कुशल और नागरिक केंद्रित विजन और शासन के दृष्टिकोण के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता में एक बेहद अहम पड़ाव है। कर्तव्य भवन 3, जिसका इस वक्त उद्घाटन किया जा रहा है, सेंट्रल विस्टा के व्यापक परिवर्तन का एक अहम हिस्सा है और ये कई आगामी कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भवनों में से पहला है, जिसका उद्देश्य है कि कैसे प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और चुस्त शासन को ये सक्षम बनाता हुआ नजर आएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। एक व्यापक प्रशासनिक सुधार के एजेंडे के साथ मोदी सरकार आगे बढ़ रही है, तो यकीनन ये परियोजना कर्तव्य भवन 3 उसी एजेंडे का एक प्रतीक है। मंत्रालयों को कैसे एक साथ स्थापित करना और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाकर एक साझा केंद्रीय सचिवालय अंतर मंत्रालय समन्वय में सुधार लाएगा, इसी का एक बेहद सशक्त उदाहरण पेश करेगा
कर्तव्य भवन। नीति कार्यान्वयन में तेजी आएगी और एक उत्तरदायी प्रशासनिक इकोसिस्टम को भी बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में हम जानते हैं कि जो सरकार के कई प्रमुख मंत्रालय हैं वो बेहद पुरानी इमारतों में काम करते हैं। 1950 और 1970 के दशक में शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन का निर्माण हुआ था और इन नए भवनों को कैसे इन तमाम मंत्रालयों को अब कर्तव्य भवन में शिफ्ट किया जा रहा है। इससे उत्पादकता बढ़ेगी, कर्मचारियों के हितों में भी सुधार होगा और एक समग्र सेवा वितरण में भी सुधार होगा। तो दिल्ली भर में फैले विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक साथ ला रहा है कर्तव्य भवन 3। यकीनन दक्षता की बात करें, नवाचार और सहयोग की बात करें तो इसको बढ़ावा देने के लिए इसे तैयार किया गया है। एक बेहद अत्याधुनिक कार्यालय परिसर में है ये, जो लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें 2 बेसमेंट और भूतल और 6 मंजिल हैं। इसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, MSME मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और PSA यानी कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय होंगे। ये नया भवन आधुनिक प्रशासनिक ढांचे का प्रतीक है जिसमें IT समर्थित और सुरक्षित कार्यस्थल है। ID कार्ड आधारित प्रवेश नियंत्रण होगा, यानी कि सुरक्षा के बेहद खास इंतजाम हैं। एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और एक केंद्रीकृत कमांड सिस्टम भी इसमें शामिल है। ये स्थायित्व में भी अग्रणी है और डबल ग्लेज्ड अग्रभाग, रूफटॉप सोलर वाटर हीटिंग, उन्नत HVAC सिस्टम और वर्षा जल संचयन यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी से लैस है और साथ ही इसमें GRIHA4 रेटिंग प्राप्त करने का लक्ष्य के साथ यह आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये सुविधा जो है वो जीरो डिस्चार्ज अपशिष्ट प्रबंधन, आंतरिक ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण, वाहन चार्जिंग स्टेशनों और रिसाइकल की गई निर्माण सामग्री के व्यापक इस्तेमाल के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा भी देता नजर आएगा। हम लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री ने उनका कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया और किस तरह से जो पूरा एकीकृत कमांड है वो काम करता नजर आएगा, इसकी भी जानकारी वो हासिल कर रहे हैं, उन्हें समझाया जा रहा है। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। शैलेंद्र, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये और जिस तरह से एक प्रधानमंत्री का एक विजन है, एक एजेंडा है यहाँ पे, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, किस तरह से अब जो हमारी सरकार का कामकाज है वो तकनीक से लैस होते हुए, एकीकृत होते हुए आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्या कुछ हाइलाइट्स हैं कर्तव्य भवन 3 की? देखिए विजय, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी पूरी एक परिकल्पना सामने रखी थी, विजन सामने रखा था कि एक केंद्रीकृत जगह हो जहां पर तमाम जो मंत्रालय हैं केंद्र के वो एक जगह पर हो और इस दिशा में ये कर्तव्य भवन जिसका आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। हम जानते हैं कि इस तरह के जो 2 और भवन हैं वो जल्दी तैयार हो जाएंगे और जो पूरी जो परियोजना है उसमें जो केंद्र सरकार के तमाम जो मंत्रालय हैं वो यहाँ से एक जगह पर काम करेंगे। हम जानते हैं कि अभी आप देखें नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक के साथ साथ शास्त्री भवन, उद्योग भवन, अलग अलग जगहों पर तमाम मंत्रालय हैं। तो निश्चित तौर पर उनमें कामकाज को लेकर जो समन्वय है वो अब हम देखेंगे कि इस भवन में शिफ्ट होने के बाद वो बेहतर हो सकेगा और त्वरित गति से हो सकेगा। इसके साथ ही साथ अत्याधुनिक सुविधाएं भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हम तेजी से विकास करें। भारत दुनिया की आज सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है, तो ऐसे में केंद्र सरकार के जो तमाम मंत्रालय हैं वो एक जगह पर हों, इससे त्वरित फैसले लेने में और इन मंत्रालयों के कामकाज में एक व्यापक तौर पर हम देखेंगे कि बेहतरी देखने को मिलेगी और सुधार देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर
ये परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और उसका हम एक तरह से देखें साकार रूप होते हुए देख रहे हैं। महत्वपूर्ण इसलिए भी है चूंकि जब इस अत्याधुनिक भवन का निर्माण हुआ है, कर्तव्य भवन का, तब आप देख रहे हैं कि इसमें तमाम सुविधाएं हैं और जो हम हरित बिल्डिंगों में देखते हैं, हरित भवनों में देखते हैं, सोलर पैनल भी यहाँ पर लगा हुआ है। जो बिजली की जरूरतें हैं वो एक तरह से देखें ग्रीन एनर्जी के जरिए पूरी होगी और भी तमाम जो कामकाज से जुड़ी सुविधाएं हैं वो इस योजना के जरिए पूरी की जाएगी। देखिए जया, हम जानते हैं कि जब इस बात की परिकल्पना की गई थी कि दिल्ली में अलग अलग जगहों पर मंत्रालयों का दफ्तर होने से कामकाज में दिक्कतें आती हैं या कामकाज के संचालन में कई चुनौतियां आती हैं, तो एक जगह पर अगर एक केंद्रीकृत सचिवालय होगा जहां पर तमाम जो मंत्रालय वो एक तरह से अलग अलग फ्लोर पर होंगे, तो उससे कामकाज में दक्षता तो आएगी ही, साथ ही साथ हम त्वरित फैसले लेने में या फिर कहें कि फाइलों के निपटारे में वो एक तेजी आएगी और साथ ही साथ विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय होगा। इस बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जोर देते रहे थे और हम जानते हैं कि जब हमने देखा कि 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद एक के बाद एक इतने फैसले किए गए जिससे कि जो सरकारी दफ्तरों का जो कामकाज है वो तेज गति से हो, उसकी दक्षता में बढ़ोतरी हो और उस दिशा में इस पूरी परियोजना की एक परिकल्पना की गई जो विकसित भारत का जो हमारा लक्ष्य है उसके एक तरह से कहें दिशा में एक बहुत जरूरी परिकल्पना थी जो हम अब साकार होता हुआ देख रहे हैं, आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। भविष्य में हम देखेंगे कि विभिन्न मंत्रालयों का जो कामकाज है वो कर्तव्य भवन के जो तहत बनने वाले जो भवन है उनके जरिए संचालित होगा और इससे कामकाज में बहुत तेजी आएगी और विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में भी आप एक पहले के मुकाबले बेहतरी देख सकेंगे। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी परियोजना का हिस्सा है। हम जानते हैं कि जब नया संसद भवन का निर्माण हुआ था और उसके बाद कर्तव्य भवन को आज उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और ऐसे और जो भवन है वो हम देखेंगे कि जल्दी तैयार होंगे। तो निश्चित तौर पर ये जो पूरी परियोजना एक तरह से आगे बढ़ रही है, इससे जो हमारा एक लक्ष्य है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विजन सामने रखा है वो अब साकार होता हुआ दिख रहा है। इससे हम एक ऐसे भारत जहां पर मजबूत भारत और साथ ही साथ विकसित भारत का जो सपना है उसके लिए जरूरी है कि इस तरह के अत्याधुनिक मंत्रालय हो जहां पर सभी मंत्रालय एक साथ एक जगह पर काम करें, जिससे सरकारी कामकाज मंत्रालयों के कामकाज की दक्षता में और बेहतरी आए और त्वरित तरीके से तेजी से काम हो सके। जाए बिल्कुल शैलेंद्र, तो साफ तौर पर जो भविष्य का जो नया भारत है उसकी प्रशासनिक संरचना का ये प्रतीक बन सकता है कर्तव्य भवन, और इसकी जो बनावट है, जो इसका पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको लेकर भी लगातार ये चर्चा में बना हुआ है कि कैसे ये इमारत 30% कम ऊर्जा खपत के लिए तैयार की गई है, अत्याधुनिक सुविधाओं से ये लैस है और जो पर्यावरण लक्ष्यों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं उस लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है और नजीर पेश करती हुई नजर आ रही है। देखिए जया, हम जानते हैं कि जो आधुनिक भवन का निर्माण हो रहा है, हरित बिल्डिंग जिसे हम कहते हैं, उस दिशा में देखें तो ये जो भवन है वो अपने आप में उदाहरण है जो अपनी ऊर्जा जरूरतों को एक तरह से देखें उसके ग्रीन ऊर्जा के जरिए पूरा करता है, सोलर पैनल के जरिए पूरा करता है और साथ ही साथ जो जल प्रबंधन की जो व्यवस्था है वो अपने आप में काफी शानदार है और एक तरह से उदाहरण है कि कैसे नए भवनों का निर्माण होना चाहिए भविष्य की जरूरतों को देखते हुए। हम जानते हैं कि आप देखें भारत ने जो भी लक्ष्य रखे हैं किसी परियोजना के मामले में, उसमें इस बात का बहुत ध्यान रखा गया है कि वो भविष्य की जरूरतों के लिहाज से बहुत ही उस आधुनिक जरूरतों को और आधुनिक उपकरणों से लैस हो। उस लिहाज से आप देखें कि ये जो भवन है वो भविष्य की जरूरतों को भी पूरा करता है और जो हमारी भवन की जरूरतें हैं, चाहे ऊर्जा जरूरत हो या फिर पर्यावरण का ध्यान रखना हो, हरित एक तरह से बिल्डिंग की बात हो, उन मानकों पर भी खरा उतरता है। चूंकि हमने ये लक्ष्य हासिल करने के लिए हमने इन भवनों के निर्माण के लिए उस परियोजना को साकार रूप होते हुए देखा है, जहां हर एक पहलू को ध्यान में रखा गया है। कर्मचारियों की आवाजाही में सुगमता हो, उनकी कार्यक्षमता में बढ़ोतरी हो, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में आसानी हो और साथ ही साथ समय में की बचत हो,
इन सब का तो ध्यान रखा ही गया है। इसीलिए इस तरह की एक डिजाइन तैयार की गई है। अलग अलग फ्लोर पर अलग अलग मंत्रालयों का कामकाज होगा। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जो भवन है वो पूरी तरह से अत्याधुनिक हो, हरित बिल्डिंग हो और उसकी जो ऊर्जा जरूरतें हो उसकी वो अधिकांश जरूरतें ग्रीन ऊर्जा के जरिए पूरी हो। तो इन सब का भी पूरा ध्यान रखा गया। बिल्कुल। जो प्रधानमंत्री का कर्तव्य पथ विजन है उससे साफ तौर पर ये जुड़ा हुआ है कर्तव्य भवन। शैलेंद्र, किस तरह से देखते हैं ये भारत की जो नई प्रशासनिक सोच है उसको भी बेहद सशक्ता से, खूबसूरती से दर्शाता है ये भवन? देखिए, हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक परिकल्पना सामने रखी थी जिसमें पूरी तरह से सारे जो मंत्रालय हैं वो एक जगह पर कामकाज करें और हम अपने भविष्य के जरूरतों के हिसाब से जो हमारा जो बुनियादी ढांचा है उसको भी बेहतर करते नजर आते हैं। और इसी दिशा में जब इस पूरी परियोजना की एक परिकल्पना सामने रखी गई तब ये कहा गया था कि तय समय पर इसे पूरा करके दरअसल जो हमारे केंद्रीय मंत्रालयों का जो कामकाज है उसको और बेहतर बनाया जाएगा। कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए और केंद्रीय मंत्रियों के लिए भी ये एक तरह से बेहतर अवसर भी होगा और साथ ही साथ कामकाज की दक्षता में सुधार भी होगा जिससे कि हम अपनी भविष्य की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। तो उस दिशा में ये पूरी परियोजना रखी गई जिसका एक हिस्सा है। हम जानते हैं कि नए संसद भवन का निर्माण हुआ, अब हम कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन देख रहे हैं। आने वाले समय में हम और भवनों का उद्घाटन देखेंगे, तेजी से उस पर काम हो रहा है। तो ये पूरी जो परियोजना है उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जया, हम जानते हैं कि 2014 में केंद्र की सत्ता संभालने के बाद दरअसल कामकाज को कैसे तेजी से आगे बढ़ाना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पर बहुत जोर रहा था और हमने देखा था कि जो बहुत पुरानी फाइलें थी या फिर जो एक तरह से देखें कि फाइलों का ढेर लगा रहता था दफ्तरों में, उसकी सफाई का भी एक अभियान चला था और उससे एक अच्छी खासी बचत भी हुई थी। हमने देखा था, उसका एक आंकड़ा भी सामने आया था किस तरह से विभिन्न मंत्रालयों में जो जिन फाइलों की अब कोई जरूरत नहीं है या पुरानी फाइलें हैं बहुत, उनको एक तरह से सफाई की करके उसका इस्तेमाल, उस जगह का इस्तेमाल किया गया था। तो भवनों का अधिकतम इस्तेमाल हो और भविष्य के जरूरत के हिसाब से नए भवन बने जो समन्वय की दृष्टि से बेहतर हो, इस दिशा में एक तरह से कहें एक उदाहरण है ये पूरी परियोजना। और इसीलिए हमने देखा कि जब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कल इस परियोजना की पूरी जानकारी देते हुए ये बताया कि हमने देखा था कि 1950 के बाद अलग अलग मंत्रालयों के भवन बने जो अलग अलग जगहों पर तात्कालिक जरूरतों के हिसाब से उनका निर्माण किया गया, लेकिन कोई केंद्रीयकृत योजना के तहत सभी मंत्रालयों को एक साथ लाने की परिकल्पना पर विचार नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस विजन को सामने रखा और अब हम उस विजन को पूरा होता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल। और शैलेंद्र, 2019 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का प्रस्ताव रखा था। अगर हम बात करें तो इतना टेक्नोलॉजी के साथ इसका निर्माण हुआ और बेहद कम समय में, रिकॉर्ड समय में यहाँ पर प्रधानमंत्री ने उद्घाटन कर दिया कर्तव्य भवन 3 का। देखिए, हम जानते हैं कि जब इस पूरी परियोजना को सामने रखा गया था उसके बाद कई चुनौतियां भी आई थी। कोरोना का एक काल भी आया जिसमें हमने देखा कि कामकाज एक तरह से प्रभावित हुआ, लेकिन उसके बावजूद इसकी एक तरह से जो समयबद्ध तरीके से काम करने की जो एक परंपरा एक रखी गई है 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रही है और तय समय में हम देख रहे हैं कि ये काम पूरा हुआ है और साथ ही साथ जो आगे की परियोजना में काम है वो भी ट्रैक पर है और उसी रफ्तार से उसको हम आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो दरअसल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो केंद्र सरकार की जो कार्यशैली है जिसमें परियोजनाओं के लिए जो तय समय दिया जाता है उस तय समय में वो परियोजना पूरी हो उसको दिखाता है और हर संभव प्रयास किया जाता है। इससे हम जानते हैं कि एक तो लागत नहीं बढ़ती है, जो शुरुआती लागत होती है हमने देखा कि तमाम परियोजनाओं की भारत में 2014 से पहले जब उस परियोजना की परिकल्पना की जाती थी तब जो लागत होती थी और जब अंतिम तौर पर निर्माण कार्य पूरा होता था उसमें काफी बढ़ोतरी हो जाती थी। लेकिन 2014 के बाद हमने उस संस्कृति में पूरा बदलाव देखा है कि तय लागत पर कई बार तो उससे भी कम में
कई परियोजनाएं पूरी हुई हैं, तय समय से पहले पूरी हुई हैं, चाहे वो कल्याणकारी योजना हो या फिर बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, जिसमें एक उदाहरण सामने रखा गया है कि विकसित भारत की में जो अर्थव्यवस्था में जो विकास की परियोजनाओं की जो रफ्तार है वो कैसी होनी चाहिए, किस तरह से उस पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ये एक उदाहरण रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तमाम बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का। और ये कर्तव्य भवन भी उसके एक बड़े उदाहरण के तौर पर सामने रखा जा सकता है। कैसे हम अपनी भविष्य की जरूरतों को देखते हुए मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय के लिए, कर्मचारियों की कार्यदक्षता को बढ़ाने के लिए और तमाम मंत्रालयों के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए अपनी भविष्य की जरूरतों के लिए भवन का निर्माण करते हैं, और जिसमें सभी इन बातों का ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल, और यहाँ पर शैलेंद्र सिर्फ शासन को सुचारू ही नहीं बनाना, बल्कि ये पहल अगर हम बात करें तो पर्यावरणीय स्थायित्व को भी प्रमुखता देती आती है। कम से कम